दिन आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, पाक पटन की यह पवित्र गादी परम पूज्य परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की, जिसकी स्थापना कहो तो परमहंस श्री श्री 108 से मुरलीदास महाराज जी ने की हुई है। जहां हमने कल देखा कि साक्षात धामधनी हरिद्वार से झंडा गाड़ करके इस धरती पर आ करके अपनी बैठक बनाई, जिस निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल से जो ये धरती पवित्र हो गई। जहां वितक कथा महायज्ञ जिसका आज कहो तो विश्वा सत्र है, जिसमें हमारे पुजारी जी महाराज समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे धामधनी अक्षरातीत जागनी लीला करते हुए सूरत से निकले हुए थे, तो सूरत से कहो तो फिर सिद्धपुर मेहरता होते हुए फिर दिल्ली के अंदर आ पहुंचे, और दिल्ली के अंदर श्री प्राणनाथ जी आगरा की हवेली में सुंदर साथ की जमात को रखा, और आगरा की हवेली से फिर दिल्ली के अंदर प्रवेश करके सैयदपुरा विठल गौर की हवेली में आकर के विराजमान हुए थे। फिर वहां मोमिन सुंदर साथ की जागनी होती है, और जागे हुए सुंदर साथ भी मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ रात दिन मेहनत कर रहे थे कि सकुमार बाई की वासना को कैसे जागृत करें। फिर वहां से कहो तो लाल दरवाजा की हवेली में आकर के विराजमान हुए, वहां से फिर एकांत में शाहजहांपुर बोड़िया की हवेली में आकर के विराजमान हुए, एक मास वहां रखे दाऊद पांडे की हवेली में आए, और वहां से फिर इल्हाम हुआ हरिद्वार की ओर जाने के लिए। तो कुंभ के मेले हरिद्वार की पवित्र धरती पर आकर के अपने चरण कमल से और 4 चांद लगा दिए इस धरती को। और फिर जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग कहो तो वहां जमा हुए थे। सभी संप्रदाय हिंदू जगत के अंदर के जितने भी सिद्धांत मान्यता संप्रदाय वाले हैं वो सारे यहाँ हरिद्वार के अंदर आए थे। उनके साथ कहो तो शास्त्रार्थ होता है, और वहां फिर विजय का झंडा लहराते हैं। निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी जाहिर होते हैं। एक ब्रह्म ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला को जाहिर कर दिया। सभी ने वहां, सभी की आत्मा ने सत्य तो कबूल कर दिया, लेकिन माया के परवश होने के कारण फिर संप्रदाय के अंदर शामिल न हो पाए, लेकिन दर्शन करके धन्य धन्य हुए। सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, जयकारा लगाया, सभी ने फूलों की वृष्टि की, और सभी ने कहो तो विजय का अभिनंदन दिया, बधाई दी, और फिर वापस मोमिनों को लेकर के दिल्ली के अंदर दाऊद पांडे की हवेली में वापस आकर विचार करने लगे कि अब क्या करना है सकुमार बाई को जागृत करने के लिए। तो फिर अनूप शहर जाते हैं, और अनूप शहर से कहो तो फिर एक हवेली लेकर के वहां विराजमान होते हैं, और वहां पाठक चौधरी आते हैं दर्शन करने के लिए। एक गुलाब जल का शीशा भेंट रूप में देते हैं, और फिर वापस अनूप शहर से श्री जी दिल्ली के अंदर आते हैं। देखे कैसा काम होवे जे, हित विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होय के देखे कैसा काम होवे जे, देखे कैसा काम होवे जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की,
साथ जो दिल्ली का आय मिला सब धाए, तिन सबको परयान किया, बातें करी बनाए। तो जैसे ही अनूप शहर से श्री जी दिल्ली के अंदर आए और आकर के विराजमान हुए, तो सुंदर साथ को पता चला कि अनूप शहर से वापस श्री जी आ चुके हैं। तो सभी दौड़ करके दर्शन के लिए आ गए, मिलने के लिए। अब यहाँ से नौतनपुरी धाम श्री बिहारी जी महाराज जी को भी विजय का अभिनंदन पत्र भेज दिया। और फिर अब श्री जी वहां से शाहगंज की हवेली से कहो तो लाल दरवाजा की हवेली में आकर के यहाँ फिर विराजमान हो गए। फिर एकांत में बैठ करके लालदास जी महाराज, श्री जी, अन्य मोमिन फिर मेहनत करने लगे चिट्ठी बनाने के लिए। आशा जीत बुलाया, सुनाए सब कलाम, सिफत जो तिन में लिखी, मोहम्मद अलैहि सलाम। अब यह चिट्ठी बना रहे थे सुल्तान को जागृत करने के लिए। दूसरी ओर जो आशाजीत भाई थे, वो आशाजीत भाई भी दरबार में कुछ छोटा मोटा काम करते थे, तो उनको बुलाया। और आशाजीत भाई तो पहले भी मिलाप हुआ है श्री जी से। तो आशाजीत भाई को बुला करके उनको सनंद सुनाते हैं श्री जी। और सनंद भी किनकी? तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। यानी कि जिस सनंद के अंदर मोहम्मद साहिब की सिफत लिखी हुई थी, वो सनंद उनको सुनाई। फिर नबी और नारायण का प्रकरण जो है वो भी सुनाया कि देखो, नबी यानी कि मोहम्मद साहिब और नारायण यानी कि आदि नारायण महाविष्णु भगवान। तो कि विचार करके आप देखो कि किसका लक्ष्य कहाँ तक का है, कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है। नबी कहाँ तक पहुंचे हैं और नारायण कहाँ तक पहुंचे हैं। जब यह सनंद समझाने लगे तो आशाजीत भाई तो चौंक गए और अपने मुख से कहते हैं, मैं देखत हूँ तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते, तुम में देखे इन जिमी। मैं आपको, किसको कह रहे हैं? महामती श्री प्राणनाथ जी को, मैं बिना सिर का आदमी देख रहा हूं। क्यों? कि मैंने महाभारत का युद्ध जब हुआ तो मैंने सुना था कि जो मर चुके, मतलब कि घायल हो चुके थे, तो जिनका सिर कट गया था, लेकिन फिर भी कितने को मार करके फिर मरते हैं। तो मैं यहाँ आपको बिना सिर का आदमी देख रहा हूं। क्योंकि मौत कहाँ होती है, मौत का भय कहाँ होता है, डर कहाँ, किस जगह पर रहता है? अपने दिल दिमाग के अंदर। और जिसके दिल से कहो तो मौत का खौफ निकल जाए, डर निकल जाए, उसी को कहा जाता है बिना सिर का आदमी। तो यहाँ किस पोरा कैसा है, शासन किसका है, सत्ता किसकी चल रही है? अभी इन कहो तो मुसलमान की सत्ता है, उसमें भी उसका कहो तो मूल शासन करने वाला बादशाह औरंगजेब, जो शरीयत का कट्टर है, और उसके सामने धर्म युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए कमर बांधी हुई है। इसीलिए कहते हैं, मैं देखत हूं आपको बिना सिर का आदमी। जबकि उसके नाम से ही सारी दुनिया कांप रही है, डर रही है ना। और आप उनके साथ युद्ध करने के लिए यहाँ इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। फिर आशाजीत भाई से तो कोई काम नहीं हो पाया। फिर श्री जी ने हुक्म किया लालदास जी महाराज जी को कि इन बादशाह के नजदीक में कौन है, उनको ढूंढ करके निकालो। फिर जब छानबीन की तो पता चला कि शेख सलेमान काजी जो है वो दरबार के अंदर मुख्य काजी के रूप में है। तो फिर उनके घर जाकर के शेख सलेमान काजी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं, हमें सुल्तान से मिलना है, हमें उनसे मिलाप करवाओ। तो शेख सलेमान काजी ने कहा, ठीक है, आज नहीं कल आना, विचार करके फिर आपसे मुलाकात कराएंगे। अब उस काजी के दिल में भी कहो तो कुफर था, और वो थोड़ा लालची भी था और चमत्कार को मानने वाला था। तो थोड़ा लोभ लालच भी दिखा दी लालदास जी महाराज ने, और एक फकीर करके कहानी सुनाई कि देखो, पहाड़ में एक फकीर रहते हैं, उस फकीर का संदेश लेकर के हम आए हैं और हमारा काम कर दिया तो वो फकीर आपको माला माल कर देंगे। आपकी जितनी भी मनोरथ है ना, वो सारे पूर्ण कर देंगे। आपकी लौकिक, सांसारिक या
अलौकिक जितनी भी इच्छाएं होगी वो सब पूरी होगी, और जितने भी चमत्कार करने वाले ना वो सब आपको गुरु बना देंगे। इतना ही नहीं, और सब तुम्हारे दुश्मन जो आए होवे जेर, तुम्हारा सिर ऊंचा हो वही जाए लगे सिर मेरा। जो आपस के अंदर जो विरोधाभास है हिंदू मुसलमान के अंदर, एक दूसरे के दुश्मन बन करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वैर जहर कर रहे, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, दुश्मनी मिट जाएगी और आपका सिर ऊंचा होगा। समाज के बीच में आपको मान प्रतिष्ठा यश प्राप्त होगा। और डर सुल्तान के रहे न कोई कीत, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इतना। सुल्तान का जो खौफ है, जो डर है, वो भी प्रजा के अंदर मिट जाएगा, राम राज्य बन जाएगा। और रसूल साहेब जिनको आप मानते हो उनके दर्शन भी आपको हो जाएंगे। इस तरह से कहा। और जब यह कहा कि अरे सुल्तान का डर नहीं रहेगा तो फिर शासन किसका होगा, काजी विचार करने लगा। तो फिर शासन क्या फकीर का शासन होगा? जब सत्ता ही नहीं रहेगी सुल्तान के पास तो फिर फकीर के हाथ में सत्ता रहेगी, मतलब हम उनके अंडर में रह करके काम करेंगे, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। उल्टा उल्टा विचार किया काजी ने। तो फिर यह बात भी लालदास जी महाराज समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो लालदास जी ने जवाब दिया, तबल जवाब लाले दिया, इन फकीर की पातशाही हक्के दई दिन की जाहिर की न देखाई। अरे आप क्या सोचते हो, यह जो फकीरे जिनका हम संदेश लेकर के आए हैं वो ऐसी जाहिरी लौकिक पातशाही को तो देखेगा भी नहीं। बैठना तो बात छोड़ दो, वो उस तरफ कहो तो लेने के लिए शब्द भी मुख से, एक शब्द मुख से निकालेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने इन फकीर को तो अलौकिक पातशाही दी हुई है, धर्म की पातशाही दी हुई है। फिर भी काजी कहो तो बहाने बनाने लगे। अरे आप सत्य बात कह रहे हो, बुजुर्ग कह रहे हो, श्रेष्ठ बात बता रहे हो, लेकिन हम क्या करें, हम ज्यादा जानते नहीं है, समझते नहीं है। इस तरह से बात बनाकर उसने बात ठुकरा दी। तो वहां काम हुआ नहीं, उसने पैगाम को स्वीकार किया नहीं, बात सुल्तान तक पहुंचाई नहीं। अब क्या करें? तो फिर लाल दरवाजा की हवेली में बैठ करके श्री जी ने हुक्म किया लालदास जी महाराज जी को और गोवर्धन भाई को कि आप जाओ मस्जिद में मुल्ला के पास, और मुल्ला के पास जाकर के उनको पूछो कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, जाने तो सही, अगर पता चलेगा तो उन्हीं के ज्ञान के द्वारा फिर उनको समझाएंगे। तो आखिर वो अलख अदृश्य परमात्मा को किस तरह से दृश्यवान करते, किस तरह से वो मानते हैं, चितवन करते हैं, हज करते हैं, रोजा करते हैं, कलमा करते हैं, किस तरह से कहो तो वो निमाज कर रहे हैं ना। तो जा करके आप छानबीन करके आओ कि ये किसको मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं। तो लालदास जी महाराज जी के ऊपर हुक्म हुआ तो तुरंत आ गए मुल्ला के पास गोवर्धन भाई के साथ, और मुल्ला को बताई, जानने की तलब की, चाहना की, तो मुल्ला भी समझाने लगा। अब दोनों बैठ गए समझने के लिए। लालदास जी महाराज जी को तो परमधाम की बात सुन करके बहुत आनंद आने लगा। अरे ये तो जो धाम धनी ने बताया वही सारी बात कुरान के अंदर आ रही है, खुशी हो रही है, ये तो परमधाम का वर्णन है करके। और दूसरी ओर गोवर्धन भाई के दिल में डर लगने लगा कि अरे हम कुरान सुन रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, सुल्तान को पता चल गया तो, किसी ने कंप्लेन कर दी तो फांसी पर लटका देंगे, हमें मौत को गले लगाना पड़ेगा। थोड़े डर गए गोवर्धन भाई, तो वो सुन नहीं पा रहे थे और बार बार इशारा करे लालदास जी महाराज जो के उठने के लिए, लेकिन उनको तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बड़ा आनंद, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, और तलब हो रही थी देखो जानने की लालदास जी महाराज जी को। लेकिन फिर जबरदस्ती भी कहो तो फिर गोवर्धन भाई ने उनको उठा दिया। दोनों थोड़ी खटपट करने लगे, फिर आने लगे श्री जी के पास। हम फिर जब श्री जी के पास आ रहे थे तो आते आते रास्ते में भी थोड़ी खटपट हो गई। लालदास जी कहते, अरे तुम्हारे कारण मुझे भी सुनने को नहीं मिला, कितना आनंद आ रहा था। अरे उस सुल्तान को पता चलता तो जिंदा नहीं रहते सुनने के लिए। पौरा किसका है, अमल किसका है?
ऐसा करते करते लालदास जी महाराज जी को थोड़ा लघु दीर्घ लग गई। वो चले और इतने में यहाँ जो गोवर्धन भाई है वो पहुंच गए श्री जी के पास। अब श्री जी हवेली के अंदर ऊपर अटारी में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उतने में पहुंचे ये गोवर्धन भाई और आकर बड़े जोश में बातें करने लगे। जो मुल्ला के पास सुनी थी, जो मस्जिद में कुरान के अंदर की बात जानने को मिली थी, वो बड़े ही जोश में कहो तो वहां सुनने लगे। और जैसे ही वो सुना रहे थे श्री जी को, उतने में आ गए लालदास जी महाराज। और जैसे ही लालदास जी महाराज आए तो लालदास जी ने देखा कि अरे माँ तो न सुन रहे थे न सुनने दे रहे थे और यहाँ बड़े जोश में बातें कर, कुरान में तो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हमारी बातें है, ये है वो है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लालदास जी को ना, पीछे कुछ और है और धनी के सामने कुछ और, दो दिल्ली की बातें हो रही है। तो फिर लालदास जी से रहा नहीं गया तो कहा, हे धनी हमारा इत चटाई पर मन होते हैं और यहाँ सेती उठ जात है तब चित न रहवे ठोर। हमारा इस चटाई के ऊपर कहो, यानी कि जब हम आपके सामने होते हैं, इस दरी पर बैठ करके चर्चा सुनते हैं, तब हमारा मन कुछ और होता है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जैसे ही चटाई पर से हम उठ जाते हैं ना, सब कपड़े के साथ कहो यहीं मंदिर में छोड़ करके निकल जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं। तो हमारा मन भी बदल जाता है, हमारे विचार भी बदल जाते, आपके प्रति जो भाव होता है वो भी बदल जाते हैं। तो यह सुन करके गोवर्धन भाई को गुस्सा आया। अरे धनी आप नहीं जानते, ये तो मुझे ही सुना रहे हैं ना। तो जैसे ही दोनों की बातचीत सुनी तो श्री जी समझ गए कि दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। तो पूछा कि क्या बात है बताओ। तो जैसे ही उन्होंने पूछा श्री जी साहिब जी ने कि तुरंत सारी हकीकत बताई, तो श्री जी को बड़ा दुख हुआ। अरे कैसा समय, कैसा काम कर रहे और किस विश्वास के साथ में भेजता हूं काम करने के लिए, और वहां जाकर के देखो किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे। अब इनकी अक्ल के ऊपर, इनकी बुद्धि के ऊपर मैं कैसे इतबार करूं, कैसे विश्वास करूं मैं। तो श्री जी बड़े दुखी हुए तो जबराइल आया। दिल पर जबराइल जब आकर के सवार हुआ तो मुख से असराफिल बोलने लगा और जोश में सबको वस्ता बांट दी, यानी कि सबको कार्य की जिम्मेदारी बांट दी। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ा जोर, आया जबराइल जोरा किया असराफिले किया सोर। मुंह आगे बिजली के चमकत लहरों दई, तब श्री राज के मुख से ये बातें प्रकट कह दी। अब जोश में श्री जी के श्री मुख से शब्द निकलने लगे और सारा कार्य जो थी वो कार्य उन्होंने बांट दिया। दई बस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, कागद लाल दास को मुकुंद दास तारतम, बुद्धि दई भीम को गोवर्धन को सुरत, मुकुंद भीम उदयपुर हम जात अनूप सैर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब शेख बदल भाई के ऊपर हुक्म हो गया कि आप दिल्ली के सुंदर साथ को संभालो, यहाँ बैठ करके काम करो। लालदास जी महाराज जी को जिम्मेदारी दी कुरान के अंदर की, और मुकुंद दास जी को और भीम भाई को वो कहा कि आप तारतम की जिम्मेदारी लो, आप उदयपुर की तरफ जाओ और तारतम का प्रचार प्रसार करना। और गोवर्धन भाई को कहा आप थोड़े दिन सूरत चले जाओ, घर पर चले जाओ, वहां बैठ करके आराम करना, जब हिम्मत आ जाए तब वापस आना काम करने के लिए। और मैं जाता हूं अनूप शहर। श्री जी स्वयं निकल गए दूसरे दिन। अब तो भागी सारी उलझन। उलझन क्या थी? जिस कार्य की उलझन थी वो कार्य ही कहो तो अब यहां स्थगित कर दिया, रोक दिया। अब सबको वस्ता बांट करके श्री जी आराम करते हैं। रात्रि के समय सुबह होती है दूसरे दिन कहो तो फिर सुबह सुबह मानिक बाई और लाल बाई के साथ निकलते हैं अनूप शहर जाने के लिए। अब महीना आषाढ़ का था, वातावरण कहो अनुकूल नहीं था,
आसमान में कहो तो बादल छा गए थे और बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी और कोई साधन भी नहीं था। एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के ऊपर सवार होकर के श्री जी और लाल बाई और मानिक बाई अनूप शहर की ओर जा रहे थे। और मार्ग में कहो तो माया ने भी जोर कर दिया, दज्जाल ने भी जोर किया। अब तबीयत खराब हो गई अचानक श्री जी की, पेट छूट गया। अब रास्ते में पेट छूटना, कोई साधन कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं उस समय, अब करे क्या, बार बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। फिर साथ में मानिक बाई जो है वो औषधि भी दे रही है, लेकिन कोई औषधि काम कर नहीं रही थी। तो लाल बाई थोड़ा डर गई कि अरे क्या होगा, तन न छूट जाए, ऐसी डर गई लाल बाई। मतलब कितनी तबीयत खराब हो गई होगी। तो धनी की वो प्रार्थना करने लगी, ऊपर वाले मूल स्वरूप को प्रार्थना करने लगी लाल बाई कि हे धनी कृपा करो, मेहर करो। यह देख करके श्री जी ने कहा कि देखो, एक और वातावरण ऐसा है, मेरी तबीयत खराब है, बारिश हो रही है, और दूसरी ओर खुद संभालने के बदले में इस तरह से रोने लगोगे तो मैं अपने आप को संभालूं कि आपको संभालूं। और देखो अभी मेरा जाने का समय हुआ नहीं है, अभी तो साकुंडल को जगाना है, अभी तो सकुमार माई के पीछे लगे हैं। जब मैं जाऊंगा तो पहले से ही सावधान कर दूंगा कि अब हम चलते हैं, दाम तुम हो जो होशियार। तो इसलिए शांत किया, बड़ी मुश्किल से रास्ता पार किया और फिर पहुंचे अनूप शहर। अनूप शहर में पहुंचे, फिर थोड़ी तबीयत सही हुई, खान पीन भी ठीक हुआ। तो फिर जबराइल आ गया, और जैसे ही जबराइल आया उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। तौरेत किताब में उतरी सनंदे 30, सब खबर कुरान की हक्के करी बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो उस समय कहो इसीलिए पेट छुटा था। अब जब जबराइल आकर के बैठ गया दिल के अंदर, तो मुख पर बिजली के सोटे पड़ने लगे, मुखमंडल ऐसा नूर की तरह चमकने लगा, नूर के सागर के अंदर कहो तो बिजली की लहरें जैसे चलने लगी। और जैसे ही जबराइल आया तो असराफिल के द्वारा यानी कि मुख से बानी प्रकट होने लगी। सनंद किताब का अवतरण यहाँ अनूप शहर के अंदर होता है, जिसके लिए मस्जिद में भेजा था कि कुरान के अंदर क्या है वो जानने के लिए, लेकिन काम नहीं हुआ। तो वही हक खुदा परमात्मा स्वयं मूल स्वरूप श्री राजी महाराज ने कहो तो यहाँ बख्शीश कर दिया। तौरेत ग्रंथ के अंदर की जो बातें जो है, यानी तौरेत मतलब कलश ग्रंथ जो महामंगलपुरी धाम के अंदर अवतरित हुआ था, तो 30 सनंद कहो तो वो कलश की सारी बातें भी यहाँ आई, और कुरान के अंदर की बात जो है वह भी सनंद के ग्रंथ के अंदर यहाँ अवतरित हो गई। अब तो और खुश हो गए कि अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धा। अब तो परम धाम की जागृत बुद्धि आ गई, और जागृत बुद्धि ने वहां जो मोहम्मद साहिब लेकर के आए थे, जो साक्षी रूप में, जो स्वयं कयामत के समय में इमाम मेहंदी खोलने वाले थे, वो बात भी यहाँ जाहिर हो गई। अब फिर हुक्म होता है कि अब तो इसी के द्वारा कहो तो दिल्ली वाला जो है औरंगजेब उसका मुखमर्दन करेंगे, मतलब उन्हीं के ज्ञान के द्वारा उनको समझाएंगे। जब वो अपने ज्ञान के द्वारा ये सारी बात समझेगा तो वो पानी पानी हो जाएगा। फिर कहो हुआ हुक्म हक का, शेख बदल पर जाओ तुम सुल्तान पे देवो खुश खबर। अब शेख बदल भाई के ऊपर हुक्म होता है कि सनंदवानी लेकर के आप दिल्ली जाइए, और इसी के माध्यम से कहो तो ये खुशखबरी सुल्तान को सुनाइए, उनको समझाना। तो जैसे ही धनी का हुक्म हुआ तो सिर पर श्रीमुखवाणी पधरा करके फिर शेख बदल भाई दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में आकर के जब बादशाह कहो, देखो बादशाह है लेकिन फिर भी धर्म के लिए निमाज में पक्का है, समय निकाल रहा है।
जुम्मा के दिन अवश्य जाना है मस्जिद में नमाज करने के लिए। सारा काम छोड़ करके भी नमाज करते हैं। और हम कहा ना, सबने एक एक दिन दिया, हम एक दिन कोई भी नहीं दे पाते हैं। 1 महीने की वितक का 14 साल सुना था, विचार करो, निष्ठाबंद सदगुरु महाराज ने। और हमारे कितने विघ्न बाधाएं 1 घंटे सुनने में भी आ जाए तो हमारी कथा छूट जाती है, चर्चा छूट जाती है, लेकिन लौकिक कोई कार्य छूटता नहीं। वहां हम पहले हाजिरी देते हैं। देखो, या बादशाह है, अपने जुलूस के साथ, पहरेदार के साथ, जमात के साथ बड़े धूमधाम से जाता है, सवारी निकालता है नमाज करने के लिए। तो जिस समय वो नमाज करने के लिए जा रहा था, उसका जुलूस जब निकला ना, उसी समय कहो तो ये शेख बदल भाई पहुंचते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। और वहां जहां से जुलूस पास हो रहा है, तो वहीं बैठ करके जोर जोर से सनंदे गाने लगे कि हजारों में से किसी के कान में तो यह बात पहुंचेगी, कोई तो आके पूछेगा। लेकिन जुलूस इतना बड़ा था, शोर शराबा इतना था, बादशाह तो आगे निकल गया, उसके कान में तो ये बात पहुंची नहीं। अन्य पीछे जो थे वो सुनने वाले कोई कोई आकर के देखने लगे, सुन करके कहते, अरे बात तो बड़ी बुजुर्ग कर रहे हैं, श्रेष्ठ बात बता रहे हैं, लेकिन हिंदी में लिखा है, रवा नहीं है, हमारी शरीयत मना करती है, ये तो हिंदी अक्षर है, हम नहीं अपना सकते हैं। देखो कहां तक डूबे हुए थे शरीयत के अंदर, अपना ही ज्ञान, अपनी ही बातें, मोहम्मद साहिब की बातें थी, लेकिन अक्षर हिंदी तो भी रवा नहीं ना। तो दुखी होकर के शेख बदल भाई फिर वापस आते हैं। और जब आ रहे थे घर, तो बीच में गनी बेग की हवेली आती है। तो गनी बेग की हवेली के पास थोड़े से मुसलमान पठान जो थे वो खड़े थे। तो फिर उनको सुनाने लगे कि यह समझ जाए। तो उनको जब सनंदे सुनाने लगे तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरे हमारे अंदर तो इतने सारे पैगंबर हो गए, 1.25 लाख पैगंबर हुए हैं, और तुम तो मात्र एक ही पैगंबर का नाम ले रहे हो, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और किसी का तो नाम ही नहीं ले रहे हो। तो ऐसे करके जब लड़ने को तैयार हुए तो शेख बदल भाई ने भी कह दिया, अरे भाई भले 1,20,000 पैगंबर हुए, लेकिन खुदा के पास पहुंच करके मेराज करके बात करके रबद करके उनका संदेशा लेकर आने वाले कोई है तो 1.25 लाख में वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, तो छोड़ करके फिर वहां से आ गए अपने घर। फिर 2-4 दिन के बाद कहो तो श्री जी भी अनूपशहर से आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में लाल दरवाजा के अंदर एक हवेली लेकर के वहां विराजमान हुए। और फिर 2-4 दिन में शेख बदल भाई भी आए, और शेख बदल भाई आए तो उनको पैगाम की हकीकत पूछी, क्या काम हुआ, क्या बातचीत हुई। तो शेख बदल भाई ने सारी हकीकत बता दी कि मैंने तो पैगाम पहुंचाने में कमी नहीं रखी, लेकिन वो शरीयत के कट्टर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा विभिन्न प्रकार की बातें बना रहे, लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो फिर बैठे विचार के बातें चली न कान, लाल गोवर्धन मिल के जाए कहो शेख सले मान। तो फिर विचार किया कि अब क्या करना है। अब गोवर्धन भाई आ गए वापस सूरत से, कमर बांध के ना, घर में नहीं बैठ पाए। फिर वापस देखो गोवर्धन भाई को और लालदास महाराज जी को ही भेजते हैं शेख सलेमान काजी के पास कि जा करके उनसे मिलाप करो और उनसे बातचीत करो। तो दोनों आ गए काजी के पास और बातचीत की। तो काजी ने कहा, आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यूं करते मास भये दोए, कबू कछु जवाब करते हैं सोए। अरे आज तो मेरा कुछ काम है, कल आना, मैं कल ले जाऊंगा सुल्तान के पास। कल जाते तो फिर कोई नया बना बनाते, फिर तीसरे दिन गए तो और नया बना। इस तरह से 2-3 महीने तक चक्कर लगाए। देखो मोमिन की भी हिम्मत है ना। 3 मास तक चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी वो काजी काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं, इसीलिए वो नए नए बहाने। जिसको काम नहीं करना होता है, जिसको सुनना ना, उनके पास हजारों बहाने होते हैं ना। तो वैसे ही शेख सलेमान काजी था। फिर 2 महीने के बाद कहता है कि देखो वो शरीयत का पक्का है, इसलिए आप हिंदू भेष में तो मिलेंगे नहीं,
अगर आपको मुलाकात करनी है तो आप अपना भेष बदलाओ, मुस्लिम भेष धारण कर लो। तो लालदास जी समझ गए कि यह काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यह बात वो पहले भी आकर के बता सकते थे। पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। जब लालदास जी महाराज ने उनके मन को पढ़ लिया कि अगर ये काम करने के लिए बहाना न करने के लिए बहाना बना रहे हैं, तो आकर के श्री जी को कहा कि वहां कुछ काम हो, ऐसा लगता नहीं है। तो फिर अब श्री जी लाल दरवाजा की हवेली को छोड़ करके सराय रोला खान की हवेली में आकर के विराजमान होते हैं। अब जब यहाँ सराय रोला खान की हवेली में आकर के बैठे तो फिर हुक्म होता है कि जाओ एक मुल्ला को लेकर के आओ जो फारसी भी जानता है और हिंदी भी जानता हो, ताकि हमारा जो हिंदी है, जिस अक्षर को देख करके लोग भाग रहे हैं, तो हिंदी अक्षर को फारसी में रूपांतर करके ट्रांसलेशन करके दे, चिट्ठी बना करके हमको दे, ताकि वो सुन सके। तो फिर एक कायम मुल्ला करके था, उनको लेकर के आया और महीने का वेतन दे करके, पैसा दे करके उनको रखा काम करने के लिए। अब ये कायम मुल्ला अपना काम करने लगा, हिंदी का फारसी में रूपांतर करने लगा, जिसमें शेख मिराजी का लिखा इन संवाद, तीन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। अब चिट्ठी में भी मेन बात जो है वो ट्रांसलेशन करवा रहे हैं कि शेख जी मीरा जी का किस्सा जो है वो बहुत ही, जैसे यहाँ हमारा मार्कंडेय का दृष्टांत कहो, फिर कल आया था न हरिद्वार के अंदर कि हरिवंश पुराण में जन्मजय राजा के आगे व्यास जी कह रहे हैं कि मुख्य बातें होती है ना। तो उसी तरह से वहां की जो मुख्य बातें थी, शेख जी मीरा जी का किस्सा, जिसमें गुरु शिष्य का एक संवाद है। यहाँ कहो तो कौन है? श्री जी और लालदास जी ना। और फिर हकीकत सारी जो मूल मिलावा की प्रेम संवाद की बातें कहो, 7 निशान जो कयामत को जाहिर करने वाले थे, वो सारी बात जो थी वो उतारने के लिए कहा कायम मुल्ला को। और फिर उसकी जिल्द बना करके, यानी कि छोटी सी जिल्द बना करके, चिट्ठी बना करके तैयार करके दी कि अब इसके द्वारा जगह जगह ये चिट्ठी पहुंचा करके सुल्तान तक संदेश पहुंचाएंगे। अब यह चिट्ठी लेकर के मोमिन भाई घर घर जाते हैं और जा करके कहो तो पुकार करते हैं। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, रहा खुदाई के वास्ते कोई न हुआ खबरदार। हर काजी के, क्योंकि 5 काजी इनके मुख्य थे सुल्तान के, हर जगह पर जो जो नजदीक में थे वहां घर घर जा करके पुकार करी, खुदा के वास्ते कयामत का पैगाम देने के लिए, श्री प्राणनाथ जी के हुक्म का पालन करने के लिए, इमाम मेहदी को जाहिर करने के लिए कहो तो यहाँ इस तरह से मेहनत कर रही थी मोमिना। लेकिन धर्म में मुर्दा समान बने हुए ये कयामत को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे। किसी ने भी कहो तो ध्यान नहीं दिया पैगाम की तरफ। फिर शेख निजाम था, वो शेख निजाम के घर गए, उनको जाकर के पैगाम दिया, तो वो भी धर्म में कहो लायकदार नहीं था, इस्लाम की तरफ उसने भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक सौदागर था, सूरत का रहने वाला था, हिंदू भाई थे, वो यहाँ चांदनी चौक में रहते थे और चांदनी चौक में रहते हुए बिजनेस कर रहे थे। तो 2-4 बार श्री जी के पास आए थे दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा बहुत जान लिया उन्होंने कि यहाँ क्या काम हो रहा है। तो फिर उन्होंने लालदास जी से कहा कि मेरे पास एक दज्जाल नामा है, वो पुस्तक मैं आपको दूंगा। तो बोला उसमें क्या है? तो कि दज्जाल की सेना का वर्णन है कि किस प्रकार से दज्जाल के साथ युद्ध किया जा सकता है, लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयारी की जाती है। तो बोले ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है आप हमें देना ना। तो फिर वो लेने के लिए गए। अब लेने के लिए जा रहे तो वो भी वो काजी की तरह बहाना बना रहे, देखो हिंदू भाई हैं, उनको क्या कहना, और खुद कहा था कि मैं दूंगा दज्जाल नामा, लेकिन फिर भी रोज चक्कर लगा रहे का
या लालदास जी महाराज, लेकिन पुस्तक दे नहीं रहे और रोज नए नए बहाने निकालता है, कल आना आ जाना कल आना करके। इस तरह से 10-15 दिन हो गए लेकिन पुस्तक नहीं दी। तो लालदास जी को भी आया गुस्सा कि अरे भाई नहीं देना हो तो मना कर देना, रोज इस तरह से बहाना क्यों बनाते हो। तो कहा नहीं नहीं वो तो कहाँ रखी है, किसको दी है मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पास जो है ना तफसीरे हुसैन है वो मैं आपको दूंगा। अच्छा उसमें क्या है? बोले ये तो कुरान की टीका है। तो आके श्री जी से कहा लालदास जी ने, तो कुरान की टीका ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप उनको लेकर के आओ। तो फिर गए लालदास जी लेने के लिए। फिर 4 दिन तक भटकाया, चक्कर लगवाया, लेकिन काम किया नहीं, पुस्तक दी नहीं। फिर आकर के श्री जी के सामने कहा लालदास जी ने, यह तो दज्जाल नामा की तरह कहो, तो इसके लिए भी हुसैनी तफसीर के लिए भी भटका रहे, चक्कर लगवा रहे, कोई काम होगा ऐसा लगता नहीं है। तो पास में उस समय दयाराम भाई बैठे थे। दयाराम भाई ने पूछा, श्री जी थोड़े दुखी हुए? तो मोमिनों से सहन नहीं हुआ। तो दयाराम भाई ने कहा कि अरे धामधनी क्या बात है? बोले हुसैनी तफसीर की आस थी, वो मिल जाती, लेने के लिए गए, वो देता नहीं है। अरे मुझे हुक्म करो ना, मैं लेकर के आऊंगा। अच्छा जाओ लेकर के आओ। तो दयाराम भाई के ऊपर हुक्म हुआ। अब दयाराम भाई ने अक्कल लगाई, या झूठ बोलना नहीं है, धर्म कर रहे, धर्म युद्ध है। देखो ना, कुरुक्षेत्र के अंदर देखो दोनों पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो अधर्म का नाश करने के लिए कहो तो पांडव पक्ष में भी कितनी कहो तो कुनीति अपनाई थी कि नहीं? किसके लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए था। तो यहाँ झूठ कब बोला, किस लिए बोला, वो भी देखना है। देखो ना, तो यहाँ अब दयाराम भाई अपने ही पड़ोस में मुस्लिम रहते थे भाई, दोस्ती थी, थोड़ी बोलचाल थी उनसे। तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे एक मित्र है अहमदाबाद के अंदर, वो मुसलमान है, काफी समय से मेरे पास तफसीरे हुसैन मंगा रहे, उस साइड मिल नहीं रही है, तो आप मुझे ला करके दोगे? अब उसने सुना कि मुस्लिम भाई को चाहिए, तो तुरंत उन्होंने ला करके दे दी तफसीरे हुसैना। और जैसे ही दयाराम भाई को ला करके दी, बड़े खुश हो गए कि एक दिन में काम हो गया। और खुश होकर के आ गए श्री जी के पास, और वो तफसीरे हुसैन श्री जी को दिया। और यह देख करके बड़े खुश हुए श्री जी। और पास में वो बैठे थे फारसी जानने वाले कायम मुल्ला ना, उसके हाथ में दिया कि अब बताओ इसके अंदर है क्या। तो जैसे ही उसने हुसैनी तफसीर खोला तो इन्ना इंजुला सूरत इन पड़ी, तामे तिन तकरार, इशारते सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन्ना इंजुलना सूरत यानी कि प्रकरण आया, जिसके अंदर कहो तो 3 तकरार यानी कि व्रज, रास और जागनी। तो 3 तकरार की बातें जो थी ना, वो सारी उसके अंदर लिखी हुई थी मोहम्मद साहेब ने। तो यह सुनकर के तो बड़ा जोश आया श्री जी साहेब जी को कि व्रज की लीला, रास की लीला, नु तूफान, हुद्द तूफान, ये तो कयामत, ये तो सारी हमारी बातें हैं। हम ही थे व्रज रास में, हम तीसरी आए त, यह तो वही बात है जो हमको कही तित्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही 4 सुकन तो भगवान रेवा को दिया था ना, यही 4 सुकन तो केशवदास जी महाराज को सुनाया था ना, यही 4 सुकन से तो उनकी जागनी हुई थी। अब वही 4 बातें कहो तो यहाँ लिखी हुई है हुसैनी तफसीर के अंदर। फिर दूसरी सूरत निकालते हैं तो इन्ना आते ना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब, यमना ताल पाल की हकीकत पाही तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दूसरी सूरत आई इन्ना आते ना, और उसके अंदर देखा तो यमुना ताल और पाल की यानी कि परम धाम की। यमुना जी को वहां जोए किया है, होज को सर तालाब को वहां कोल को सर तक कह के वर्णन किया है। यहाँ श्यामा जी कहते हैं वहां रू अल्लाह कहा, यहाँ हम उत्तमाति उत्तम सर्वश्रेष्ठ धाम कहते, वो अर्श अजीम कहते। हम यहाँ श्री राजी महाराज कहते, वो कहते क्या, नूर जमाल। देखो तो शब्द भाषा फर्क है, लेकिन ज्ञान तो वही है।
तो शब्द बदलने से ज्ञान नहीं बदल जाता, लक्ष्य नहीं बदल जाता है ना। या अभी तो अंग्रेजी का जमाना है ना, इंग्लिश का जमाना है। अब तो हिंदू कहो, गुजराती कहो, नहीं गुजरात में तो अभी भी अपने घर में गुजराती लैंग्वेज ही चलती है, लेकिन इस साइड पंजाबी, अपनी लैंग्वेज भी पंजाबी भूल गए होंगे। बच्चे जब से पैदा होते उनके साथ टॉकिंग किस लैंग्वेज में करनी है? इंग्लिश में। तो अपनी मातृभाषा भी बच्चों को आती नहीं होती बड़े होने के बाद, लिखना पढ़ना तो बिल्कुल नहीं आता है फिर। तो इंग्लिश में आप वाटर बोलो या फिर हम हिंदी में पानी बोले तो तत्व तो वही है ना, कोई बदल जाएगा? तो यहाँ कुरान के अंदर जो महराज के समय, महराज की रात्रि के अंदर जो उन्होंने अनुभव किया, मोहम्मद साहिब ने जो देखा, वही सारी बात तो कुरान के अंदर लिखी हुई थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो बात तो वही थी। जब परम धाम की हकीकत सामने आई, वास्तविकता पड़ी जब कायम मुल्ला ने, तब चोट लगी श्रीराज को, आया ऐसा हाल ना रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल। देखो कितने खुश हो गए। जब ज्यादा दुख हो ना तो भी खाया नहीं जाता है ना, और यहां इतनी खुशी कि बिस्तर से उठने की ताकत नहीं रही। ऐसा हाल हो गया, खान पीन तो छोड़ो, उठना बैठना घूमना भी बंद हो गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक कहो ना रही उठने की ताकत। कहा कितनी खुशी हुई, कितने समय से मेहनत कर रहे थे, उसका अब कहो परिणाम जब मिला ना। वो चीज जब बहुत मेहनत करने के बाद, हमने 3 घंटे, हमें कोई चीज नहीं आती है, उसके पीछे मेहनत करते बनाने के लिए, फर्स्ट टाइम रोटी गोल नहीं बनती और अच्छे से हम बनाने के लिए मेहनत करें और फिर भी गोल न बन और भारत का नक्शा बन जाए, जल जाए, कच्ची रह जाए और खाएंगे तो कैसे लगेगी? अच्छी लगेगी। मेहनत करते करते भूख भी इतनी लग गई होती है और इतना पसीना परिश्रम, तो अच्छा ही लगेगा फिर ना। तो उसी तरह से काफी समय से कुरान के अंदर की बात जानने के लिए मुल्ला के पास भेजा, फिर कहो तो चांदनी चौक में भेजा, काजियों के पास गए, काम नहीं हुआ, और आज वो बात जानने को मिली। और उसमें भी हवे जागी जो मारा साथ जी, ये छे आपन जोग, 3 लीला चौथी घर तणी चारई नो यामा भोगा। व्रज रास परम धाम जागनी की लीला जब जानने को मिला तो बहुत खुशी हुई। और 3 रोज लग से जसो उठ ना सके तब, सुन सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी जब, यह खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ। 3 दिन के बाद फिर वही इन्ना इंजिल्ला और इन्ना आतैना जो आयात थी, उन्हीं को लेकर के फिर चर्चा करते मोमिनों के आगे, और चिट्ठी बना करके यह खुशखबरी जगह जगह पर भेज दी। जो जो विरोध करने वाले थे, नाक सिकुड़ने वाले थे, जो नाराज थे, या क्योंकि कुरान की बातें के लिए, जानकारी के लिए मेहनत कर रहे थे ना, तो हिंदू के अंदर जो कट्टर थे तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो इसीलिए सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत दाम। सबको संबोधन करते हुए चिट्ठी लिख रहे कि देखो, हमने तो मोहम्मद साहिब की चिट्ठी जो स्वयं लेकर के हमारे लिए लेकर के आए हैं, उस चिट्ठी को हमने पढ़ा, उसमें तो व्रज रास और धाम की बातें हैं। हो सैया फुरमान लाए हम, वास्ते वतन से आए तुम, मोहम्मद साहब आए तो भी तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और चिट्ठी लाए कुरान जिसके अंदर प्रमाण रखा तो भी तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तो वही सारी बात, इसीलिए यहाँ सनंद ग्रंथ कहो, खुलासा ग्रंथ कहो, मार्फत सागर कहो, कयामत नामा कहो ना, तो उसके अंदर सारी कुरान पक्ष की बातें यहाँ हमारी वाणी के अंदर आती है। इसलिए हमें कोई कुरान पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ज्ञान था, जरूरी था, वो तो सब हक ने यहाँ हमें बख्शिश कर दिया है। अब अपने घर की इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे कोई दूसरा होए। अब अपने घर की इशारत कौन समझेगा?
जिस घर का होगा वही तो इशारा में क्यों ही बात भी समझ जाएगा। दूसरे को तो चिल्ला चिल्ला करके बात बताओ, इशारा तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी चिल्लाने से भी समझने वाले नहीं हैं। अब दूसरी ओर जो विजय का अभिनंदन पत्र दिया था, कहां पर? बिहारी जी महाराज को, जामनगर नौतनपुरी धाम ना। अब चिट्ठी वहां पहुंच गई, तो जो चिट्ठी व्यवहार बंद हुआ था कहां से? सूरत से। तो अब फिर से यहां खुल गया रास्ता ना। जैसे ही श्री जी की चिट्ठी आई तो बिहारी जी महाराज खुश हुए, और फिर उन्होंने कहो तो दो अपने सुंदर साथ अपने हजूरी, एक तो नागजी भाई और संगजी भाई, दोनों को भेज दिया, और साथ में प्रेमदास को भी भेज दिया कि आप जाइए दिल्ली, और दिल्ली जाकर के श्री महाराज से मुलाकात करना, हमें यहाँ धन की जरूरत है, थोड़ा आर्थिक धन की सहायता कर दो। तो अब ये प्रबोधनी की आस लेकर के तीनों निकले थे जामनगर से। रास्ते में आपस में सलाह करते हुए आ रहे हैं। प्रेमदास बेचारे सीधे साधे थे मेरी तरह न? और फिर कहो तो नागजी भाई वो पक्के थे, बिहारी जी महाराज के हजूरी थे न? और संग जी भी पक्का था। तो प्रेमदास को समझाते कि देखो वहां जाके श्री महाराज तो मुसलमान बन गए, मुस्लिम चर्चा कर रहे, कुरान को अपनाया, ऐसा है वैसा है। फिर सदगुरु महाराज तो गादीपति बिहारी जी के अंदर है, इसलिए वहां जाके ध्यान रखना, कोई इधर उधर ऊंच नीच न हो जाए। माँ तो सब शेख बदल भाई भी है, वो कायम मुल्ला भी है, सब मुस्लिम भी है ना। दोनों मिलकर के उसको समझा रहे थे। अब यहाँ बैठे हैं श्री जी ना, तो श्री जी बैठे बैठे दोनों के रास्ते की बात जो है ना वो उन्होंने जान ली कि आपस में क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो क्या किया, नागजी भाई और संगजी भाई दोनों का मन जो है वो खींच करके अपने अंदर रख लिया। अब खाली मन दोनों पहुंचे दिल्ली के अंदर, और जब दिल्ली में यहाँ आए तो फिर ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात, यह देख ताजुब भये, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। अब जब यहाँ आए थे, मजलिस भरी हुई थी मोमिनों की, सब बैठ करके चर्चा सुन रहे थे, श्री जी बैठ करके चर्चा सुना रहे थे। यहाँ तो फिर वो आए तो विशेष मोहम्मद साहिब की बातें कर रहे, कलमा और तारतम को समझा करके बता रहे थे। तब जब मन ही नहीं रहा तो बड़े खुशहाल होकर के सुनने लगे ना, क्योंकि जो भी है खटपट करने वाला कौन है, बंदर की तरह नचाने वाला कौन है, मरकट की तरह कौन नचाता है। तभी एक दृष्टांत भी दिया है ना, पढ़ लेना आप, समय नहीं है ना वाणी के अंदर ना। कौन सा दृष्टांत है? एक दिन शनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि जीव और मन एक होते हैं कि अलग होते हैं ना। अब कैसे समझाए, जीव और मन एक है तो भी कैसे बताऊं, अलग है तो भी कैसे बताऊं ना। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया था, मन ही मन भगवान विष्णु को पुकार किया। अब भगवान विष्णु दरबार में आने से पहले उन्होंने क्या कर दिया था, सनकादिक के मन को खींच करके अपने पास रख लिया भगवान ने। और जैसे ही फिर भगवान आए तो रूप बदल करके आए, हंस का रूप धारण करके आए। अब मन तो रहा नहीं तो हंस दिखाई नहीं दिया, आत्मा ने आत्मा की पहचान करी, तो सनकादिक ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान विष्णु हंस रूप को। और जैसे ही खड़े हुए सनकादिक, भगवान ने मन छोड़ दिया वापस। और जैसे ही मन आया, सनकादिक देख रहे कि आप कौन हो, ये हंस किसको हमने प्रणाम किया। जब पूछा कि आप कौन, तो पहले किस रूप में क्या जान करके प्रणाम किया था, अब सनकादिक क्या बताए। जवाब मिल गया। मां तो चर्चा हुई नहीं फिर इस प्रश्न की, इस तरह से जवाब दे दिया सनकादिक ने। लेकिन यहाँ तारतम ने वाणी के अंदर खोल करके बता दिया कि मन और जीव एक है कि अलग है।
एक है कि अलग है? वैसे एक है वैसे अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो अलग है या तो एक है। अलग है या तो अलग हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, वैसे अलग वैसे एक। हम्म? मन और जीव एक है कि अलग है? तो अलग है, क्योंकि जीव जो है, तो जीव जब शरीर धारण करता है तभी तो ये प्रकृति 25 प्रकृति से बना हुआ शरीर कहा ना। तो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 4 अंतस्करण, तो अंतस्करण के अंदर तो आया हम, चित्त, बुद्धि और मन। तो जीव जब आया तभी तो मन अंतस्करण बना, तो जीव से मन होता है ना। और मन जो है वो तो माया डिपार्ट का है, माया का छोटा बच्चा है का वो मन तो ना। और मन की तरंगे कैसी होती है, मन का कहो स्वभाव कैसा होता है ना? मन का गुण कैसा है ना? मन का रंग कैसा है ना? उसको कोई परख सकता है? उसका आकार कैसा है? तो मन और जीव दोनों अलग हैं। तभी तो यहां नागजी भाई को क्या कर दिया, मन खींच लिया। देखो, और जब मन खींच लिया, हंस का रूप बन करके क्यों आए थे भगवान? कोई और रूप नहीं धारण कर सकते थे? हंसी बन करके क्यों आए भगवान विष्णु? क्योंकि हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग करने की ताकत हंस के अंदर होती है। मिक्स करके दो पानी वाला दूध, वो दूध पीगा, पानी रखेगा ना। तो यहां ज्ञान का विवेचन करना था, इसीलिए माया रूप कहो तो मन है, ब्रह्म का अंश रूप कहो तो आत्मा है। तो इस तरह से ज्ञान का विवेचन करने के लिए हंस का रूप भगवान ने धारण किया हुआ था। तो यहां मन खींच लिया, तो आकर के बैठ रहे, बड़ी मस्ती से सुन रहे चर्चा श्री जी की। वो जो सलाह हुई थी आपस में, वो तो सब कुछ भूल गए। जब रूबरू भये श्री राज सो, तब बातें करी मीने जोश, आप आड़े कछु न देख ही, इलम था फरामोश। देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कहां बैठे, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी चर्चा सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुनते सुनते तो स्वयं सदगुरु महाराज की पहचान कर ली, महामती श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ली, मोहम्मद साहेब की कलमा और तारतम की पहचान कर ली। और सदगुरु महाराज को स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर दर्शन होने लगे उनको। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देवतंद्र जी को देखे, भई हमको पहचान। देखो, अपनी जुबान से बोलने लगे, स्वयं पहचान जाहिर करने लगे कि अरे, आज दिन तक हम भूले थे कि हम बिहारी जी महाराज जी के अंदर सदगुरु मान रहे थे, लेकिन आज तो हमने आंखों से दर्शन भी किए और प्रत्यक्ष अनुभव भी किया, बातों से भी, चर्चा से भी, कि सदगुरु महाराज तो स्वयं श्री महाराज ठाकुर यानी श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। इतना ही नहीं, और एक काम कर दिया, चिट्ठी लिख लिख करके गांव गांव में भेज दी। देखो कि जो कोई जिस जिस गांव में सुंदर सा थे ना, वो सब महाराज के ऊपर ईमान लाए, क्योंकि सदगुरु महाराज तो श्री महाराज के अंदर है ना। जब ये गांव गांव में चिट्ठी पहुंच गई, फिर एक दिन क्या कर दिया, अब जाने से पहले शेख बदल भाई के साथ एक ही थाली में भोजन करने के लिए बिठा दिया। अब प्रेमदास जी को नहीं बैठाया, नागजी और संगजी और शेख बदल भाई तीनों एक थाली में बैठ करके भोजन करने लगे ना। प्रेमदास देख रहे हैं सब कुछ। फिर 22 दिन साथ में रहे, और जिस आस से आए थे, जब विदाई लेने लगे तो आर्थिक धन जो चाहिए था वो धन भी दे दिया, और धन के साथ साथ कहा आप अपना मन भी ले जाओ। तो जैसे ही वहां से फिरे तो श्री जी ने उनका मन भी उनको वापस दे दिया। तो जैसे ही मन आकर के बैठा, जब इत से पीठ दई, तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। 2-4 कदम चले ही थे, मन जैसे ही आकर के बैठ गया कि वो तो उछलने लगा, कदने लगा ना, दो दिली होने लगी। सब कुछ याद आया कि 22 दिन में हमने क्या क्या किया था वहां बैठ कर गए ना। तो फिर अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रेमदास तो गए ही नहीं, वो तो रह गए।
अब रहे नागजी और संगजी, तो आपस में कहने लगे हमने तो यहां तक कि किसके साथ खा लिया। अब जामनगर में बिहारी जी महाराज जी को पता चलेगा तो क्या होगा। किसी ने देखा तो नहीं, बिहारी जी को कैसे पता चलेगा। तू भी चुप मैं भी चुप ना। हाँ, ना। जब इस तरह से आपस में सलाह कर ली, और सलाह करके अब सलाह तो कर ली, दोनों ने तो देखा नहीं था, किसी और ने तो देखा नहीं दोनों के अलावा, लेकिन चिट्ठी जो लिख करके भेजी थी गांव गांव में, तो अब जहां जिस गांव से निकलते हैं सुंदर साथ मिलते हैं, सुंदर साथ मिलते तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। अरे जामनगर सदगुरु महाराज के पास। अच्छा, आपने तो चिट्ठी लिखी थी कि महाराज के ऊपर ईमान लाना, सदगुरु महाराज तो उनके दिल में है, तो फिर छोड़ करके क्यों जा रहे हो। नहीं नहीं, वहां भी है। फिर चले आगे, दूसरा गांव आया, फिर सुंदर साथ मिलते, फिर पूछते कहां चले, तो सबको जवाब देते देते थक गए, तो गुस्सा में बोले वहां भी है यहां भी है, सब जगह है सदगुरु महाराज है। आ गए जामनगर। अब जैसे ही जामनगर आए, और आकर के बिहारी जी महाराज ने पूछ लिया कि क्या हो रहा है वहां, कैसा हाल चाल है। तो बोलते बोलते जोश में कहो तो अपनी जुबान से बोल बैठे, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करन का सौंपा उनको काब। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही कहा नागजी भाई ने, बोलते बोलते जोश में किसके सामने बोल रहे पता ही नहीं चला, बोल दिया कि अरे देवचंद्र जी महाराज जी को तो हमने श्री महाराज के दिल के अंदर विराजमान देखा, दर्शन किया, और एक धर्म होकर के काम करने का जो दायित्व दिया था सदगुरु महाराज ने, वो तो स्वयं वो कर रहे हैं। इतना सुना कि बैठे उन मुकाम, गादीपति खड़े हो गए गादी से ही ना। बिहारी जी महाराज खड़े हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि किसने कहा था, अपने हजूरी नागजी भाई ने। जब हजूरी ऐसा और हजूरी गया तो फिर कौन रहेगा मेरी सेवा में। तो फिर नाराज होकर के तालाब पर आकर के बैठ गए। देखा है वो तालाब, हाँ कितना सुंदर है, अभी तो बहुत सुंदर बना दिया है देखो। तो वहां आकर के बैठ गए। अब सब मनाने आने लगे, नागजी भाई, संगजी भाई, अन्य सुंदर साथ। नागजी भाई कहते अरे बोलना था इन मुकाम, हड्डी नहीं थी पिसल गई, बोल दिया उन मुकाम। आप नाराज मत होइए, आ जाइए, चलिए, अब छोड़िए। नहीं, सब जगह गांव गांव में चिट्ठी लिख दी, अब क्या होगा, कौन मुझे मानेगा, कौन पूजेगा। बहुत दुखी हुए, 3 दिन तक बैठ गए तालाब के पास। कोई आए, हुत्ता हुत्ता, अभी गिर जाऊंगा तालाब में, गिरते नहीं। तो फिर 3 दिन तक मनाते रहे, सभी सुंदर साथ ने माफी मांगी। फिर नागजी भाई ने वापस चिट्ठी लिखी कि नहीं, सतगुरु महाराज तो कहो बिहारी जी महाराज के अंदर ही है, सब इन्हीं के ऊपर ईमान लाना। इस तरह से चिट्ठी लिख करके माफी मांग करके फिर मना करके वापस ले आए चाकला मंदिर। अब किसी के बोलने से न बोलने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा, जहां है बैठक वहीं बैठक रहेगी वो तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से यह कार्य कारण सर कहो तो प्रसंग आया जामनगर का। तो लीला वहां की जामनगर की आई तो बन चुके हैं, उनकी मैं नहीं रही ये बार मोमिन जो अभी छलांग मारेंगे दरबार के अंदर। दिन इस्लाम के लिए जी रहे, धर्म के लिए जी रहे। देखो ये संसार के लिए नहीं, माया के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं जी रहे ये। तो जितना इनका मोल है उसी तरह से इनके ऊपर किया हुआ कर्म का गुनाह भी इतना ही बड़ा काजियों को भोगना पड़ेगा। देखना तो यहां दुलीचंद की हवेली में आए, मुसलमान गुलबा करने लगे, तूफान मचाने लगे, शोर शराबा होने लगा ज्यादा ही। मोमिनों को चिंता हुई कि हमें तो अपनी कोई परवाह नहीं,
लेकिन श्री जी के ऊपर कुछ ना करे, इनका कोई भरोसा नहीं है ना। वो अपनी तरफ से कहो, कोई टच करने की ताकत नहीं है श्री जी को, वो तो सब कुछ जानते, लेकिन मोमिन अपनी तरफ से चिंता कर रहे हैं। तन यहाँ का है, पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, कितनी तकलीफ होगी धामधनी को। इन मुसलमानों का क्या भरोसा, जैसा खाते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, हिंसा खाते हैं हिंसा करते हैं। तो उन्होंने आपस में सलाह की कि हम स्वयं धर्म युद्ध करेंगे, लेकिन धामधनी को एकांत में विराजमान करेंगे, उनकी सुरक्षा पहले जरूरी है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हमें कुछ भी हो गया ना तो वो हमारे लिए कुछ भी करके हमें वहां से निकाल लेंगे, लेकिन उनको अंदर डाल दिया कि कुछ भी हुआ तो हमारी ताकत नहीं उनके लिए हम कुछ भी कर सके। इसलिए विचार विमर्श कर दिया, और विचार विमर्श करके श्री जी को प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी इच्छा है कि आप एकांत में विराजमान होइए और वहां बैठ करके आप हमें गाइड करना, जैसा जैसा आप हुक्म करोगे हम उसी प्रकार से कार्य करेंगे, धर्म युद्ध करेंगे, आप चिंता मत करो, और आपकी खबर भी लेते रहेंगे। मोमिनों की इच्छा थी तो उनकी बात को स्वीकार करके श्री जी एकांत में आया है कामापाड़ी में। और जब एकांत भूमि कामापाड़ी की तरफ जा रहे थे तो गंगा की तरफ से जा रहे थे, तो गंगा देवी भी एक सन्यासी के भेष में प्रकट होकर के श्री जी का दर्शन करके वापस लौट जाती है, किसी को पता ही नहीं चला। सुंदरी एक सन्यासी न मिली रेती में आई, दीदार कर पीछे फिरी और नजर न आया ताए। अन्य किसी ने भी नहीं देखा, नहीं जाना कि ये सुंदरी कौन, ये सन्यासिनी कौन है, लेकिन लालदास जी महाराज जी ने यह बता दिया कि वह तो गंगा देवी थी। अब बैठे एकांत एक कठोरा, 5 किए तुम्हारा, नलवे 5 बनाई के हाजिर किए तैयारा। अब श्री जी एकांत में कामा पहाड़ी के अंदर आकर के बैठे। अब जो 5 नलवे तैयार किए थे, यानी कि 5 चिट्ठी बना करके तैयार की थी 5 काजियों को देने के लिए, जिसके अंदर कयामत की सारी हकीकत लिखी थी, इमाम की पहचान लिखी हुई थी ना, जो कयामत के समय के 7 निशान जो है ना, कि दाबा नाम का जानवर जाहिर होगा, आजुज माजुज जाहिर होंगे, मगरब से सूर्य होगेगा, दज्जाल जाहिर होगा, इमाम जाहिर होंगे ना। तो इस तरह से वो 7 निशान की पहचान भी उसके अंदर लिख दी, और फिर ये चिट्ठी बना करके कामापाड़ी में श्री जी के पास भेजते हैं, उनको दिखाते हैं, मंजूर कराते हैं। और श्री जी जब मंजूर करते हैं तब अब यहाँ विचार विमर्श करने लगे कि अब चिट्ठी लेकर के जाएगा कौन, कौन पहुंचाने जाएगा मौत के मुख में। तो कांजी भाई खड़े हो गए कुर्बानी देने के लिए। फिर सबसे पहले गए शेख इस्लाम काजी के घर, और वहां जाकर के फिर कहा, फिर एक एक मोमिन के पीछे 2-2 सीआईडी है, मतलब कि कांजी भाई किस घर में जा रहे हैं वो पीछे से मोमिन देख रहे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो बाहर कितने समय में निकल रहे कि नहीं, फिर हमें जाना है क्या, सब देख रहे, अच्छी तरह से कहो समझदारी से कार्य कर रहे हैं। तो फिर शेख इस्लाम के पास जाकर के कहा कि देखिए हम एक फकीर का संदेश लेकर के आए हैं, और फकीर वहां पहाड़ में बैठे हुए हैं, हम तो उनकी कासिद है। कांजी भाई ने कहा कासिद मतलब क्या, चिट्ठी पहुंचाने वाले, पैगाम पहुंचाने वाले। यह चिट्ठी मैं आपको दूंगा, आप इसका जवाब मुझे दोगे, वो जवाब लेकर के मैं फकीर को दूंगा, तो वो फकीर मुझे मेरा वेतन देंगे, 2 पैसे देंगे, मेरा गुजारा उसी से चलेगा। तो कृपा करके आप चिट्ठी का जवाब दीजिए। पहले तो चिट्ठी दे करके वहां से फिर निकल गए, थोड़ी बहुत पूछताछ की, जवाब दे दिया। फिर आए रजवी खान के घर, वहां चिट्ठी दी, उसने भी पूछताछ किया, जवाब दे करके कांजी भाई निकल गए। फिर शेख निजाम के घर गए तो उसने पूछा तुमको अभी इस समय किसने भेजा है कयामत का दौर लेकर के, तो तुरंत कांजी भाई ने जवाब दे दिया सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। देखो असली नाम तक नहीं बताया, किस तरह से चतुराई से कार्य करते हैं। कहां बैठे, तो बोले बैठे गो से एक तीर, जगह पूछ रहे, जगह भी नहीं बता रहे कि कहां बैठे,
बोले गो से एक तीर, यहां से एक तीर छोड़ो, जितनी दूर जाएगा ना उतनी देर वो फकीर बैठे हुए हैं। बस इतना कह के वो निकल गए। फिर आकिल खान के घर गए। आकिल खान ने कहा इस चिट्ठी के ऊपर तो मेरा नाम ही नहीं लिखा है, मैं चिट्ठी नहीं लूंगा। तो उसने तो इनकार ही कर दिया। जिसके कानों में मोहर लगी हुई हो वो क्या कयामत का पैगाम अपने कानों से सुन सकेगा? जिसकी आंखों पर मोहर लगी हो क्या इमाम के दर्शन कर पाएगा? सिद्दी पौलाद के घर गए तो उसने कहा कि अन्य से जवाब लेकर के आओ, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा। इस तरह से सभी के घर में कांजी भाई ने तो संदेश पहुंचा दिया, अपना काम कर दिया। और जो जो काम करते थे दिन भर में वो सारी हकीकत पहुंचा देते थे। कहाँ? कामापाड़ी में। और बताते थे आज दिन भर में ऐसा ऐसा हुआ। फिर दूसरे दिन जाते हैं कांजी भाई सब काजियों के पास जवाब लेने के लिए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 15 दिन हो गए। अब 15 दिन के बाद फिर गए शेख निजाम के घर और जाकर के कहा अरे जवाब दीजिए ताकि मैं फकीर को दूं और फकीर मुझे मेरा वेतन दे, मेरे ऊपर गरीब के ऊपर आप मेहरबानी कर दीजिए। तो शेख निजाम ने कहा, तब जवाब इन्होंने ने दिया, ये काम नहीं शिताब, ये जल्दी का काम नहीं, हम सब मिल करके इसका जवाब देंगे, क्योंकि यह तो काम सुल्तान का है। आप तो कयामत का पैगाम लेकर के आए हो और यह जवाब देने का कहो ताकत जो है हमारे अंदर नहीं है, सुल्तान इसका जवाब दे सकता है। कहा सुल्तान के पास बात पहुंचा तो पहुंचाते भी नहीं है। फिर गए शेख इस्लाम काजी के घर, वहां जाके जवाब की तलब की तो उसने कहा कि अरे मैं तो पढ़कर ही आजीज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आप तो इस समय कयामत का पैगाम लेकर के आ गए, कयामत अभी कहाँ आ गई है, हम पांचों मिल करके जवाब देंगे। फिर सिद्दी पोलाद के घर जाकर के कांजी बाई ने पुकार की, जवाब मांगा। तब सिद्दी पोलाद ने भी जवाब दिया नहीं, कहा ये तो काजी मुल्ले का काम है। तो कांजी भाई ने कहा देखो अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो सुल्तान के पास भेज दो ये चिट्ठी, वो खुद जवाब देगा। तो सिद्दी पोलाद कहता है ये हमारा बूता नहीं, हमारी ताकत नहीं कि हम सुल्तान के पास जवाब मांगे। देखो कितना डरते थे काजी भी। फिर रजवी खान के घर गए, उनके पास जाकर के पुकार की, मैं तुम पर लाया शादी के वचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मना। अरे मैं शादी का वचन, शादी मतलब खुशहाली, कयामत का पैगाम, इमाम का पैगाम यानी कि खुशखबरी लेकर के आया हूं आपके पास, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करे हम, आज ही कयामत लाया, चाहिए मारिया तुम। अरे खुशखबरी लेकर के आए, कोई मौत की खबर सुन करके क्या खुश होता है? क्योंकि ये कयामत का अर्थ करते थे मौत, उनको लगता है कयामत आ गई यानी कि मौत आ गई, इसीलिए कोई कयामत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बोले अभी हमारी माया भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे मनोरथ पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम कयामत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सबने मना कर दिया। 2 मास तक भटकाया काजियों ने, वहां चक्कर लगाए मौमिनों ने, लेकिन काम हुआ नहीं। सभी दिन इस्लाम के अंदर मरे हुए मुर्दे निकले, कोई कयामत को स्वीकार करता ही नहीं था। अब क्या करे, लेकिन मोमिन भी हार मारने वाले में से नहीं थे। अब मोमिनों ने विचार किया, सबको जमात को बुलाया कि सुंदर साध भी कल उनको भी मौका मतलब के बोलने का अवसर न मिले कि हमें तो इस युद्ध में शामिल किया ही नहीं था ना, हमारी भी इच्छा थी कि पीछे से बोलने वाले बहुत होते हैं। तो सबको जमा करे, एक बाग में मंत्रणा करेंगे, तो सबको आमंत्रित किया। यही रोशनारा बाग, 500 सुंदर साथ बड़े बड़े जो थे महाजर सब जमा हुए इस बाग के अंदर, और आगे आए लालदासी महाराज और शेख बदल भाई, दोनों आगे आकर के फिर मंत्रणा करते, सभी सुंदर साथ को बताते कि देखो अभी तक इस तरह से हम काम करते आए हैं, कार्य किया, लेकिन हमें सफलता मिली नहीं है। अब महाश्री जी भी कामापाड़ी में हमारे भरोसे बैठे हैं कि मोमिन कार्य करेंगे, पैगाम पहुंचाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है पैगाम पहुंचाने की। तो किस प्रकार से, अब हमें तो कहा ना कि पहले दिल दे उनका लीजिए ना, ये लश्कर सारा दिल का सो दिल भरी चाहे सब, दिल दे उनका लीजिए इन विद पहुंचाए चरणों हक कहा।
अब सामने वाले के दिल को जीतना है तो पहले अपना दिल देना पड़ेगा। तो हम सकुमार बाई की वासना को दिल देंगे, उनके लिए हम जान की बाजी लगा देंगे, धर्म का पालन करने के लिए, श्री जी के हुक्म का पालन करने के लिए। अब आप सबसे हम सलाह मशवरा कर रहे, अगर आपके पास कोई दिल के अंदर कोई किसी प्रकार की इच्छा हो, इसके लिए कोई उपाय हो, कोई सलाह हो, मशवरा हो, तो आप हमें बताइए। क्योंकि व्रज में भी साथ में थे, रास में साथ में थे, यहाँ अलग अलग आए हैं, तो अलग अलग जगह पड़े हुए धाम के मोती को जो जागे उन्हीं की जिम्मेदारी है जगाने की। तो हमारे ऊपर फर्ज है, तो हमें अपनी फर्ज उतारनी चाहिए। लेकिन सोच समझ करके आगे आना इस धर्म युद्ध में। कुछ भी हो सकता है, जेल में जाकर के चिक्की भी पीसनी पड़ सकती है, दाल रोटी भी खानी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समझना इतना ही हमारे नसीब में था। और फांसी पर भी लटकना पड़ सकता है, मौत को गले लगाना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर मर भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं है ना। जो कदी मार डार ही तो मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। अगर धर्म के लिए मर भी गए तो चिंता किस बात की, क्योंकि मरे बिना तो परमधाम भी नहीं मिलेगा। एक दिन मरेंगे या शरीर छूटेगा तभी तो परमधाम में प्रवेश करेंगे ना। और यहां मर गए तो रसोई हवेली में मिल जाएंगे, मूल मिलाव में मिल जाएंगे। और विजय प्राप्त हो गई तो अपने सिर पर मत लेना नाम यश कीर्ति के मैंने किया, धनी के सिर पर देना कि उनके हुक्म से हुआ, उनकी आज्ञा से, उनकी मेहर से हुआ है। तो अपने बल से आगे आओ कुर्बानी के लिए ना। इस तरह से यहां मंत्रणा कर रहे हैं, सभी मिलकर के आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर भेष भी बदलना पड़ा संदेश देने के लिए तो अब तो हम किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाले ही नहीं है। तो इसमें से 12 मोती निकल करके आए, 500 सुंदर साथ में कितने आए, 12 मोमिन निकल करके आए कुर्बानी देने के लिए। तो 12 मोमिन आए। अब रात को हो चुकी थी, फिर अपने अपने घर सब गए। अब जिन मोमिनों ने तैयारी मतलब कमर बांधी लड़ने के लिए, अब वो थोड़ी आराम करेंगे। फिर रात को मीटिंग की कि अब क्या करना है। तो फिर विचार किया कि सुबह मस्जिद जो है ना, ये कौन सी मस्जिद है चांदनी चौक में, जामा मस्जिद है ना, तो जामा मस्जिद की पख्ती पर बैठ करके सनंदे गाएंगे, हजारों में से कोई तो सुनेगा तो हमें बुलाएगा। तो पख्ती पर बैठ करके सुबह जैसे ही सल्लाह की थी, फजर हुई, दूसरा दिन हुआ, वहां बैठ करके जोर जोर से जोश में डरे बिना, किसी की भी परवाह किए बिना सनंदे गाने लगे। तहां जाय के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे न देखे दुश्मन खलक जो आम। इस तरह से रोज जोश में सनंदे गा रहे थे। कोई आकर के पूछ भी रहे, बता भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन फिर भी कोई ईमान नहीं ला रहे थे। अब क्या करना। फिर एक नंदलाल घड़ियालची था, वो अपने परिवार के साथ श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया था। तो फिर सभी मोमिनों ने मिल करके विचार विमर्श किया कि नंदलाल घड़ियालची को रुका देते चिट्ठी। वो जाकर के गुसल खाना यानी कि जो वॉशरूम बने हुए थे उसके दरवाजे पर जाकर के चिपका देगा, तो जो भी दरबार में प्रवेश करेगा तो चिट्ठी जरूर पढ़ेगा, तो राजा तक कहो बादशाह तक अपने आप खबर पहुंच जाएगी। ऐसा विचार करके नंदलाल घड़ियालची को बुलाया और उसको सारी बात समझाई। वो दरबार के अंदर छोटा मोटा काम करता था, बिजली का कहो, घड़ी का कहो, समय मिलाने का ना, तो उसको कोई रोक टोक नहीं थी, वो कभी भी दरबार में जा सकता था। हिंदू भाई था, फिर जागृत आत्मा थी, मतलब कि श्री जी के पास आया था तो ईमान भी था। तो उसको समझा दिया और लिख करके चिट्ठी भी दे दी कि जाकर के इस तरह से रात्रि के समय कोई भी न देखे वैसे ये गुसल खाने में जाकर के चिट्ठी चिपका देना। तो नंदलाल घड़ियालची ने अपना काम भी कर दिया, जैसे कहा था मोमिनों ने उस तरह से रात्रि के समय जाकर के चिट्ठी चिपकाई। सुबह हुई, अब जो भी आता है तुरंत नजर जाती है ना। उस चिट्ठी में लिखा था, 3 रुक्के में लिखिया जो कोई मुसलमान, तिनको खबर करत है तुम लाइयो
ईमान। इस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि जो कोई मुसलमान खुदा की तरफ का, उनको हम सावधान कर रहे हैं। जैसे कहा था कि रूह अल्लाह आएंगे, तो देखो आ गए। साथ में जबराइल और इसराफिल उतरेंगे, तो जबराइल और इसराफिल भी उतर गए। हम उनका संदेश पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे न परवर दिगार। जो भी इस रुके को, इस चिट्ठी को पढ़े बिना दरबार के अंदर प्रवेश करेगा ना, उनको लानत उतरेगी खुदा की तरफ से, यानी कि गुनहगार बनेगा वो परमात्मा की नजर में। हमने अपनी फर्ज अदा कर दी पैगाम दे करके। अब आपको गरज हो तो ढूंढ करके हमें निकालो और बुलाओ अपने पास। तो जब इस तरह से चिट्ठी चिपका दी ऐसी और सुबह सब पढ़ने लगे, तो दरबार में तो शोर मच गया। तो बात पहुंच गई सुल्तान के कान में, और जैसे ही सुल्तान के कान में बात पहुंची कि सुल्तान ने तुरंत चिट्ठी मंगवाई तो सबसे पहले तो सुल्तान ने शेख सलेमान काजी पर गुस्सा किया। क्यों? क्योंकि सुल्तान तक चिट्ठी पहुंचाने का काम, जो सेवा थी, वो शेख सलेमान काजी की थी। कि तुमने अपनी सेवा ईमानदारी से की नहीं होगी, तभी यह चिट्ठियां गुसल खाना में चिपकी है। किस तरह से उन्होंने चिपकाई होगी अपनी मौत की परवाह किए बिना। तो यह काम कैसे हुआ? तुमने अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं किया? गुस्सा करके उनको नौकरी में से ही निकाल दिया और उसकी जगह पर शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को रख दिया नौकरी में। और फिर अनाउंस कर दिया, मतलब कि जाहिर कर दिया राज्य के अंदर कि जिसको भी मिलना है, अपनी चिट्ठी देनी हो, तो जब सुल्तान जाएगा नमाज करने के लिए, तब वो अपनी चिट्ठी, अपनी सूचना, अपना पत्र वो दे सकता है करके। तो यह बात मोमिनों ने सुनी। तो जब जुम्मा का दिन आया और जुम्मे के दिन नमाज के लिए कहो तो वो निकल रही थी सवारी, तो लालदास जी महाराज और निर्मल दास अपनी चिट्ठी लेकर के वहां खड़े हो गए थे। अब जुलूस निकला न, तो सुल्तान तो आगे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, जुलूस बहुत लंबा है। पीछे ये अब्दुल्ला जिसको अभी रखा था सेवा में, वो सबकी चिट्ठी ले रहा था। तो लालदास जी भी गए अपनी चिट्ठी लेकर के। तो जैसे ही अब्दुल्ला ने चिट्ठी पढ़ी तो तुरंत उसने चिट्ठी फाड़ करके उसने फेंक दी चिट्ठी। तो लालदास जी और निर्मलदास जी को भी आया गुस्सा। बहुत पुकारे मोमिनो क्यों न सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। अरे हमारी चिट्ठी क्यों फाड़ देते हो? क्यों हमारा पैगाम सुल्तान तक पहुंचने नहीं देते हो? क्या गुनाह हमने किया है? कयामत तो जाहिर करने आए हैं, तुम्हें तो स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हें हमारी सेवा के लिए रखा है अब्दुल्ला, तो तुम अपनी सेवा ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों चिट्ठी नहीं पहुंचा रहे हो सुल्तान के पास? लेकिन वो कान पर लगी मोहर, क्या मोमिनों की पुकार सुने। जुलूस आगे निकल गया। मोमिन बेचारे चिल्ला रहे, पुकार रहे, घिसट रहे, पीछे दौड़ रहे, लेकिन दज्जाल सुनने वाले नहीं थे। यह खबर श्री राज को लिख के भेजी उधर, हम पैगाम पहुंचाने कमी ना करी के त। सारी दिन भर की खबर कामा पाड़ी में पहुंचा दी धामधनी के पास कि हमने पैगाम पहुंचाने में कमी करी नहीं, लेकिन इन दज्जालों ने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन हम अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, आप चिंता मत करना, अब हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आप हमारे सिर पर खड़े हो एक पग से, हमें कोई चिंता नहीं है। जब हम आपके पास नहीं थे तभी भी आपने हमारी रक्षा की और करते आए हो। हमने कई प्रकार के कहो करने का न करने का जब भी कार्य किया, लेकिन फिर भी आप उसमें से निकालते आए हो। हमेशा धनवट की, हमेशा चरण के तले रखा है। जब आप सुभान हक स्वयं धामधनी हमारे साथ, हमारे सिर पर हो, हमें क्या चिंता है। हमारी लड़ाई अब अंतिम धर्म युद्ध, आप देखना वहां बैठ करके हम तो अपनी फर्ज पैगाम पैगाम पहुंचा कर ही रहेंगे। यह चिट्ठी पहुंची कामा पाड़ी में श्री जी के पास। श्री जी ने विचार किया, पता नहीं ये उतावल में कोई गलत काम न कर ले, तो चिट्ठी भेजी कि जब तक मैं न आऊं तब तक आप कोई काम मत करना। तुरंत चिट्ठी आई कांजी भाई लेकर के, मोमिनों ने पढ़ी तो श्री जी के इंतजार में रहे। फिर तुरंत दूसरे दिन श्री जी आ गए, चांदनी चौक में क्षत्रिय की हवेली में आकर के विराजमान किया। फिर विचार विमर्श होने लगा, मिलावा हुआ, पूछा क्या बात है, क्या करना चाहते हो बताओ। तो बातें करे जोश में, एक पे एक
एक सरस, हुए मगन दिन में हम करते हैं हंस हंस। एक से बढ़कर एक बार मोमिन उछल उछल करके कहो जोश में बातें करने लगे कि अब जो कदी मार डार ही तो मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनों का हाल। श्री जी प्रसन्न हो गए इनका जोश दे करके, दिन इस्लाम पर ऐसी कुर्बानी। बोले इसी बात की आज दिन तक कमी थी, अब देखो जरूर कार्य आगे होगा, फतेह होगी आपकी। जो जोश चाहिए था कार्य के लिए वो जोश श्री राज जी ने बख्शीश कर दिया है। आप सच्चे दिन इस्लाम के आशिक हो। फिर रसोई तैयार करवाई और श्री राज जी को आरोग आते हैं। सभी मोमिनों ने प्रसाद लिया खुश होकर के और श्री राज जी को विदाई दी कि अब आप एकांत में वापस कामा पाड़ी में पधारिए, अब हम जाएंगे लड़ने। इत खुशहाली होए के रजादई श्री राज, जाए पधारो एकांत में अब देखो हमारा काज। तो श्री जी मोमिनों की बात सुन करके एकांत में कामा पाड़ी में आकर के विराजमान हुए। अब किस प्रकार से 12 मोमिन, उनका नाम भी कल आएगा, जिन मोमिनों का नाम सुन करके हमारे कान हमारे अंतस्करण कहो पवित्र हो जाएंगे, जिन मोमिनों का नाम इस जुबान से उच्चारण करने से हमारी जुबान भी कहो तो पवित्र हो जाएगी, जिनकी वितक सुन करके हम उनको धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे सिरदार बारे हजार में बार मोती मोमिन जो कुर्बानी देने कल छलांग मारेंगे दरबार के अंदर, देखो ना उनके नाम आएंगे, उनकी कुर्बानी आएगी। किस तरह से कार्य और चिट्ठी कैसे औषधि पिलाते बड़ी पत्रे लिख करके, वो शॉर्ट में हम कल श्रवण करेंगे। 2 दिन में ना पत्री तो आएगी। हाँ कल शनिवार है ना, हाँ कल ही पूरा, फिर आगे निकलेंगे उदयपुर की तरफ, राजस्थान की तरफ ना। तो आज यही वितक को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब देखो हमारा काज, इत खुशाली होय के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज, अब देखो हमारा काज। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की, सीतार्तम महायज्ञ की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम।